न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर मनोज शर्मा आपका स्वागत है। सर, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। पुनः आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा डॉक्टर मनोज शर्मा सर्वप्रथम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Dr. Manoj Kumar Sharma. I am working as a senior consultant, radiation oncology in Action Cancer Hospital, Delhi. राइट सर। सर, जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि 21वीं सदी चल रही है, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन आ गए, लेकिन उसी तरह से कैंसर के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है सर? कैंसर के बढ़ने के बहुत सा अनेकों कारण हैं, जिसमें अगर मैं गिनाना चाहूँ बहुत कॉमन है। एक तो कैंसर के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ना होने के कारण लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनको क्या बीमारी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपका सिगरेट स्मोकिंग है, च्यूइंग टोबैको है, अल्कोहल इंटेक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ प्रॉपर फूड है, बैलेंस डाइट ना लेना, और कुछ तरह के कैंसर जो होते हैं वो जेनेटिकली होते हैं। तो ये इस तरह सर, जो केमिकल युक्त भोजन है, सब्जियां हैं, ये भी एक कारण है। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का, क्योंकि ये सारे जो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये कार्सिनोजेनिक माने जाते हैं। तो उनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होना और उनको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट में तरह तरह के हमारे घरों में पहुंचना और उन्हीं से ही सब्जियों को सींचे जाना एक प्रमुख कारण हो सकता है कि वो कैंसर के कारक हो सकता है। सर, देखा जाता है जिस तरह से योग को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रचारित और प्रसारित किया, कैंसर के रोकथाम के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास सोशल मीडिया पे या जनता के लिए जागरूकता के लिए नहीं हो रहा है, होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बहुत ही ज़रूरी है। योग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को निरंतर उसकी स्वस्थ रखती है, स्वस्थ रखता है। एक हम कहते हैं कि कैंसर होता क्यों है, अगर हम कहें ना, जी जी, तो एक ऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो यू नीड उनको कैंसर द्वारा परिवर्तित होने में रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। यस यस। योगा आपकी बॉडी को इतना तरोताज़ा कर देता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स अपने आप ही समाप्त होने शुरू होते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल आपने अच्छा कहा। अगर इंसान व्यायाम करे, योग करे, तो उसको इस तरह के रोग नहीं होंगे। सवाल मेरा ये है, जिस तरह से केंद्र सरकार योग को प्रचारित कर रही है, उसी तरह से कैंसर मिशन को लेके एक जागरूकता मिशन चलना चाहिए, नहीं चल रहा है ना? नहीं, बिल्कुल सही कहा कि एक जागरूकता मिशन चलना चाहिए। अब दिन पर दिन इसकी अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। रिसेंटली हमने 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस भी मनाया था, जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स पे कैंसर को कैसे अवेयर किया जाए वो सारे प्रोग्राम भी किए थे। तो दिन पर दिन और साल पर साल कैंसर के प्रति जो जागरूकता है बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अभी कम है सर, और अभी कम है, अभी और होनी चाहिए। ये आपने बात सही कही। सर, जो प्रारंभिक चरण में जो स्कूल्स हैं, देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाओं में मतलब उनके शरीर के किसी अंग में एक गांठ पड़ जाता है और वो बाद में जाके कैंसर का रूप ले लेता है। तो क्या कैंसर जागरूकता मिशन का स्कूलों से भी उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए? यस। तो आजकल हमने इवन हमारे हॉस्पिटल ने या हमने भी एक कैंसर जागरूकता जो प्रोग्राम है वो कॉलेजेस में करना शुरू किया हुआ है। डिफरेंट तरह के कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी जाके हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली जो कैंसर है वो यंग एज से लेके ओल्ड एज में होता है। हाँ। तो उसके इस क्या कहते हैं कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन को हमें अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर मनोज शर्मा, एक हमने और चीज़ देखा, लोगों को बहुत विलम्ब से इसका लक्षण मालूम पड़ता है, तो उसके लिए सटीक उपाय क्या है? उसके लिए जागरूकता ही सटीक उपाय है। जितना आप जागरूक रहेंगे उतने ही जल्दी आप किसी फिजिशियन से मिलेंगे और वो आपको बता पाएगा कि फर्दर इसके लिए क्या करना है। आप अगर नहीं पता ही नहीं होगा तो जाएंगे नहीं, तो उस चीज़ का पता नहीं चल पाएगा। तो कैंसर में क्या है, जितनी अर्ली डिटेक्शन होगा उतना ही आपको क्योर होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे।
तो अर्ली डिटेक्शन इज की टू सक्सेस इन कैंसर। सर एक बड़ा सवाल है, कैंसर में जो आम लोगों की धारणा है, भ्रांति है कि सर्जरी ही लास्ट एक सॉल्यूशन है। क्या ये बगैर सर्जरी का भी इन फ्यूचर में ठीक होने की उम्मीद है? नहीं, ये एक भ्रांति है। एक भ्रांति क्यों है कि भाई कैंसर है उसे निकाल दो, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तीनों की आवश्यकता पड़ती है। हर कैंसर की अलग स्टेज होती है, हर स्टेज का अलग ट्रीटमेंट होता है। कईयों में सिर्फ सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कईयों में रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, कईयों की कीमोथेरेपी में, और कई तरह के कैंसर और स्टेजेस में तीनों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम ये कह सकते हैं, दिस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू ट्रीट ए कैंसर। तो मतलब संभावना है जहाँ दिक्कत होगी वहाँ ऑपरेशन है, और नहीं तो वो दवा से भी ठीक हो जाता है। सर लोग देखा जाता है जब किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो अमूमन वो आधा मर सा जाता है, बहुत डरा रहता है, और उसकर ऊपर क्या बीतती है ये बता पाना ऐसे पत्रकार बड़ा मुश्किल है। सर आज की डेट में मैं चाहता हूँ आम दर्शक को आप विश्वास दिलाएं कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आज से अगर हम 10 से 15 साल पहले कहें, कैंसर का नाम सुनते ही घर वाले और उसके आसपास के लोग कहते थे कि यार अब तो सब कुछ चला गया जी। बट ड्यू टू द इन्वेंट ऑफ न्यूअर टेक्निक्स इन डायग्नोस्टिक्स एज वेल एज ट्रीटमेंट, अब अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबिलिटी, जिससे कि कैंसर से हम निजात पाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस होगी तो कैंसर को हम बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेंगे। स्टेज करने के बाद उसका जो निजात पाना है वो आजकल पॉसिबिलिटी हो गया है, क्योंकि हमारे डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नई टेक्निक, रेडिएशन में बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, कीमोथेरेपी में बड़ी अच्छी ड्रग्स आ गई हैं, सर्जरी की बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, जिसके कारण से अब वो उतना जो डर था वो नहीं रहा है और पेशेंट ठीक होकर आराम से चला जाता है। सर एक जो बड़ा सवाल है, जो अपडेटेड चीज़ें हुई हैं कैंसर को ठीक करने के लिए, उसमें क्या प्रोसीजर है? पहले जांच है, जांच के बाद इलाज है, इलाज के बाद थेरेपी है, वाटेवर, थोड़ा सा जनता के लिए बताएं सर। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये भी जनता का सवाल है। हाँ, सबसे पहले सपोज किसी को भी नेक के एरिया में एक गांठ मिलती है जी, जानकारी होती है, तो उसको सबसे पहले फिजिशियन के पास जाना चाहिए। ठीक है, फिजिशियन उसको देखेगा किस तरह की ये गांठ है। इस गांठ की फिर नियमित जांच होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं बायोप्सी या एफएनएसी। यस, इस बायोप्सी के बेसिस पे ही हम डायग्नोज कर पाएंगे कि उस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। एक बार हमें पता चल जाता है कि उसे कैंसर है, तब हमें ये देखना होता है कि उसकी स्टेज क्या है और कैंसर कहाँ से आया है। उसके लिए इमेजिंग टेक्निक यूज करते हैं, अदर एमआरआई, सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन। इन सब से हमें पता चल जाता है करेक्ट स्टेज का, कि वो पहली स्टेज का है, दूसरी स्टेज का, या तीसरी स्टेज है, या चौथी स्टेज का है। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट उसको देते हैं। कईयों में रेडिएशन और कीमोथेरेपी होता है, कईयों में सर्जरी और रेडिएशन होता है, कईयों में तीनों की जरूरत पड़ती है। और ये इलाज जो है कम से कम 1.5 से 2 महीने तक चलता है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर सेकंड और थर्ड स्टेज में आते हैं तो उनके ठीक होने की संभावनाएं अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं पहले के अकॉर्डिंग। अगर थर्ड स्टेज पे भी आते हैं तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। सर एक सवाल और भी था, लोग बहुत डरते हैं कि कैंसर हो गया तो बहुत पैसा लगेगा, घर बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा, व्यापार बिक जाएगा। क्या इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से कुछ बात करेंगे कि इसका इलाज कुछ सस्ता हो? ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही कि कैंसर पहले तो क्या होता है कि कैंसर डिटेक्ट होते ही घर वाले कहते थे अब तो सब कुछ गया हाथ से। ठीक है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा है कि लोगों ने बहुत पैसा खर्च करने के बावजूद भी कोई डिजायर्ड रिजल्ट उन्हें नहीं मिला है। तो इसलिए एक महंगा ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसकी इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं ट्रीटमेंट के।
तो मेरा केंद्र और राज्य सरकारों से मैं यही कहूँगा कि वो सबसे पहले जैसे रेडिएशन की मशीनें हैं जो कि बहुत महंगी आती हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम चलाए जिससे कि सस्ते में वो मशीनें हमारे यहाँ उपलब्ध हो, वो सस्ते में हमें उपलब्ध होंगी तो हम ट्रीटमेंट कॉस्ट को कम किया जा सकेगा। दूसरा, जो ड्रग्स जो महंगी ड्रग्स हैं उनमें थोड़ा सा ड्यूटीज़ को थोड़ा कम किया जाए ताकि वो भी सस्ती हो सकें। और डेफिनेटली डेडिकेटेड कैंसर सेंटर्स आर रिक्वायर्ड, बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है और रिक्वायर्ड टू टैकल दिस इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ कैंसर। जो जिस हिसाब से जनसंख्या है, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, उस तरह सेंटर बहुत कम है। सर एक सवाल और भी था, क्या आयुष्मान कार्ड जो इसमें स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित हो रहा है, क्या उसमें भी कैंसर का इलाज संभव है? बिल्कुल कैंसर का इलाज उसमें संभव है और मैं तो ये कहूँगा कि ये कैंसर पेशेंट के लिए एक बूम है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया एक ऐसा वो है जिसको हर परिवार को 5 लाख तक का इलाज जो होता है बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। लेकिन सर क्या उसका क्या अमाउंट की राशि बढ़ानी नहीं चाहिए? 5 लाख में कैंसर का इलाज प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो सकता सर? बढ़ानी तो चाहिए बट इसके विषय में कैंसर के लिए, हाँ, कैंसर ओनली फॉर कैंसर बढ़ानी चाहिए, ये तो मैं भी बात मानता हूँ। और कई गवर्नमेंटों ने तो शायद अब ये पहल भी करने वाले हैं कि वो 5 लाख से 10 लाख तक वो, हाँ, कि एक जो आम नागरिक है अगर उसे कैंसर होता है तो उसमें उसकी थोड़ी सी हाँ जी बढ़ना चाहिए। और सर जो आयुष्मान कार्ड है सभी प्राइवेट अस्पतालों में एक्सेप्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ जहाँ कैंसर की अच्छी सुविधाएं हैं उन्हें एक्सेप्ट होना चाहिए। जी। एक सवाल और था सर, वो भी आपने कब, थोड़ा आपके बारे में बताएं कि अब कब आपने एमबीबीएस किया, कब आपने? मैंने एमबीबीएस 2000 में किया था और उसके बाद एमडी इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फ्रॉम गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से 2003 में किया था। 3 में किया। उसके बाद मैं लगातार बड़े डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम करता रहा, जिसमें कि सफदरजंग हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, देन फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा, और अब मैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ दिल्ली पश्चिम बिहार में। राइट, काफी बड़ा आपका अनुभव है। एक सवाल युवाओं के लिए होता, डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया? क्योंकि हाँ जी बोलिए सर। डॉक्टर बनना इसलिए पसंद किया, एक था कि कहते ना लोगों की सेवा हो गया कि करने का था, और एक डेफिनेटली एक जब भी आप किसी को ठीक करते हैं तो उसका जो सुकून और अनुभव होता है वो एक डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू कोई भी दूसरे काम करने में। जी। तो एक मानवीय जो मेरा जरूर रहा कि मैं उसको किसी तकलीफों से निजात पा पाऊँ, इसलिए मैंने डॉक्टर बनना। राइट सर, जो बढ़ती कैंसर की संख्या है, मैं पत्रकार की तरफ से नहीं डॉक्टर की तरफ से पूछ रहा हूँ, ऐसे 2-4 बड़े काम क्या किया जाए कि वो संख्या कम हो सर? सबसे पहला फर्स्ट इज अवेयरनेस, जागरूकता। हेल्दी लाइफस्टाइल। थर्ड, सेसेशन ऑफ टोबैको। ये अगर 3 कारण आपने, अल्कोहल, अगर ये आपने 3 या 4 कारण आपने कम कर दिए तो मैं कह रहा हूँ 70 से 80% आपका कैंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। सर देखा जाता है कि 140 करोड़ में से जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग तंबाकू बहुत खाते हैं, गुटखा बहुत खाते हैं, और उनमें गले का कैंसर, मुंह न खुल पाने का कैंसर, ये बहुत होता है। तो एज ए विशेषज्ञ थोड़ा बताएं सर कि उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिनकी आदत छूट नहीं रही है। उसके लिए जिनकी आदत छूट नहीं रही है, डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, ठीक है, जो उनकी आदतों को सुधार सकते हैं। गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं, ठीक है। कई तरह की चिंगम्स, बबल गम, टॉफीज आती हैं ताकि आपको जो निकोटिन की कार्विंग है उससे बचाया जा सके, और एक अच्छी काउंसलिंग कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम। राइट, अच्छी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो छोड़ पाएंगे। सर एक और सवाल, सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैंसर वैसे पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है,
लेकिन तब महिलाओं में देखता हूँ कि जो स्तन का कैंसर है वो ज़्यादा देखने को आता है और उनका एक सर्जरी के रूप में उस अंग को हटा दिया जाता है। तो इसके लिए वो अंग ना हटाया जाए, महिलाएं कितना सिंसियर रहें, कितना पहले बात कर लें एक डॉक्टर से। मैं आपको बता देता हूँ, फिर यहीं पे रोल आ जाता है कि महिलाओं के स्तन कैंसर में कि अवेयरनेस, ठीक है। हम यूजुअली जितने भी महिलाएं हैं 30 से ऊपर की महिलाएं होती हैं उसको हम कहते हैं कि एक सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन। यस, सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन फॉर कैंसर। एग्जामिनेशन, राइट। उसमें क्या होती है कि महिलाएं जब भी नहाती हैं या कोई और काम करती हैं तो वो अपने स्तनों को जांच खुद ही कर लेती हैं कि कहीं उन्हें कोई गांठ वगैरह तो नहीं मिल रही है। और अगर उनको ऐसी कोई गांठ मिलती है तो तुरंत उसको फिजिशियन को या किसी सर्जन को दिखाना। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीका है जिससे कि हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं। हाँ, लोग बहुत छुपाते हैं सर, अगर गांठ होता भी है तो बहुत लेटर ऑन बताते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ समाज में बताने में वो शर्म महसूस करते हैं। जी जी जी। कि वह मैं उसको बताऊंगी तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वो लेके बैठे रहते हैं। तब जो है उसकी स्टेज जो है धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है और वो शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है तो किसी को पता नहीं चलता है जब तक कि उसके सिम्टम्स आने शुरू ना हो जाए। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो बहुत यही है कि अगर गांठ कहीं दिखता है तो शर्माना नहीं है, डॉक्टर से बात करिए। सर, सवाल एक ये भी था कैंसर को लेके कि अगर किसी के मुंह में खून आता है या कुछ, जैसे कि आपने गांठ बोला, स्वतः जांच करने के लिए, उसी तरह कुछ और भी कैंसर के सिम्टम की मतलब प्रक्रिया है कि अगर अंदेशा हो तो आदमी जांच कर ले? हाँ जी। मुंह से खून आने का मतलब ये है कि या तो मुंह में कोई अल्सर है, बड़ा अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है और धीरे धीरे वो ब्लीड कर रहा है, या कई बार लंग के कैंसर्स में जो होता है वो स्पूटम के साथ या वैसे भी ओरल उसमें ब्लड की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर ऐसी कुछ दोनों संभावनाएं हैं तो पूरी तरह से फिजिशियन के पास जाके उसको जांच करवाना चाहिए या एक कैंसर स्पेशलिस्ट से आपको मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आगे का कारण क्या है इसका। अगर ये अर्ली ही है तो उसको उसी तरह से उपचार के द्वारा ठीक किया जाए। राइट। और सर, जो सबसे बड़ी बात है कि अब कैंसर से डरना नहीं है, व्यवस्थाएं काफी पहले से बिल्कुल मजबूत हो गई हैं। कैंसर से बिल्कुल भी नहीं डरना है, हारना नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलनी है। और चौथी चीज कि आजकल कैंसर से लोग ठीक होके जाते हैं। इलाज थोड़ा कठिन है पर हौसला रखेंगे परिवार वाले और डॉक्टर सबका, अगर पेशेंट का अच्छा साथ देंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम कैंसर से जंग जीत सकते हैं। एक सर मन में सवाल और भी है कि सर हमारे भारत देश में शुरू से जो है डॉक्टर को भगवान माना जाता है, शुरू से। लेकिन जब से उपभोक्ता फोरम आया है थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट आना स्टार्ट हो गया है। तो क्या मेरी नज़र में डॉक्टर को और लिबर्टी मिलनी चाहिए और मरीजों को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखो डॉक्टर क्या होता है, वो अपने अनुभव से जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो आपको बताता है, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसा उसका रिजल्ट आएगा वो तो ट्रीटमेंट देने के बाद ही पता चलता है। तो पेशेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए डिजीज ऑफ नेचर क्या है और डॉक्टरों को भी पेशेंट्स की एम्पैथी को समझना चाहिए और जो भी हो क्लियर बताया जाए, क्लियर बताना चाहिए, इसे भविष्य में दिक्कत ना नहीं आएगी। सर, लास्ट सवाल, डॉक्टर मनोज शर्मा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व कैसा है और वो देश के लिए कितने ऊर्जावान हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि अभी सदियों में अगर कोई भारत को आगे लीड करने वाला कोई व्यक्ति आया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे बिलोड प्राइम मिनिस्टर। सो हैट्स ऑफ टू हिम एंड विश हिम ए बेस्ट ऑफ लक फॉर द थर्ड टाइम। यस यस, 2024 में भी आना उनका निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है। और सर बस थोड़ा सा मैं सबसे एक ही वो कहूँगा कि हम सब जस्ट जाके वहाँ वोट डाल आए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, 24 में मोदी जी पक्का आ रहे हैं और आयुष्मान कार्ड थोड़ा सा अगर उसकी अमाउंट बढ़ जाए तो कैंसर के मरीजों में हिम्मत और
हिम्मत और बढ़ जाएगी और उसका इलाज थोड़ा और सुचारू हो जाएगा। राइट सर। ये बात हम डेफिनेटली अपने किसी और फोरम्स में भी उठाएंगे कि आयुष्मान कार्ड का वो जो प्राइस टैग है वो 5 से 10 लाख करना चाहिए कैंसर पेशेंट्स। राइट सर, एक अपील मैं चाहूँगा और करें मोदी जी से आप कि कैंसर की जो ड्यूटीज़ है या दवाइयाँ हैं उसको रेट को थोड़ा सस्ता करें। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा जो हमारी रेडिएशन की मशीन्स हैं, ठीक है, उनमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 28% के आसपास है, और जो कि बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। एक तो उसको भी स्लैश किया जाए या ख़त्म किया जाए, ठीक है, और जो दवाइयाँ इंडिया में नहीं बन रही, बाहर से आ रही हैं, उनकी भी ड्यूटी में थोड़ी कटौती की जाए, जिससे कि सस्ता हो सके। हाँ जी। हाँ, डॉक्टर मनोज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।